आप सबका स्वागत है आज की मीटिंग में। आज का जो विषय है, चिंतित करने वाला, गुमराह करने वाला। मार्केटिंग करके लोगों को लुभाने वाला। और उस विषय से आप लोग उधर भटकते हैं। अब सोचो तो सही, क्या वो हमारे जीवन में अप्लाई या नहीं। मैंने आज का विषय चुना है, राजयोग एंड बंधन। कौन से नंबरों से वैदिक अंक ज्योतिष में राजयोग बनता है और क्यों बनता है, और कौन से नंबरों से बंधन योग बनता है और क्यों बनता है। तो ये है क्या। आप दो ग्रिड देख रहे हो। लेफ्ट पे जो बाईं तरफ है वो हमारा है नवग्रह। नवग्रह नवग्रह जो हैं उनकी प्रेजेंटेशन है पूजा पाठ में। और जो राइट पे है वो हमारा वैदिक अंक ज्योतिष का ग्रिड है। हम इसके अनुसार, वैदिक अंक ज्योतिष के अनुसार कार्य करते हैं और इस कार्य के अनुसार हम काम करें। सबसे पहला विषय ले रहा हूं मैं, वो है राज। राजयोग जो है, इसका मतलब है जो लोग लेके चलते हैं कि सिंहासन है और आप हो गए राजा। राजयोग का मतलब ये नहीं है कि आप राजा हैं। राजयोग का मतलब है आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप जो भी कार्य करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे। ये है राज। अब जब तक सूर्य का अंक इसमें ना आए तो आप राजा कैसे हो। सूर्य है राजा, किंग ऑफ द यूनिवर्स। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में सूर्यकांत एक नहीं आया तो आप राजा कहां से हुए। और ये अंक एक सेंचुरी से नहीं आएगा भाई। हम सब जो बैठे हैं सब 19 सेंचुरी वाले हैं, फिर तो सभी राजा हो गए। नो। जो लोग सेंचुरी लगाते हैं, वैदिक में नहीं लगाता मैं, जो लोग सेंचुरी लगाते हैं वो बेसिकली जो रोशो ग्रिड है वो एलिमेंट पे बेस्ड था। 5 एलिमेंट ऑफ चाइना, उसमें 1 एंड 9 जो है वो वाटर एंड फायर एलिमेंट। तो वाटर एंड फायर एलिमेंट लगाते थे। एलिमेंट की वजह से वो सेंचुरी लगाते हैं। एक तो ये गलतफहमी आप दूर करें। वैदिक में ग्रह की बात होती है, प्लैनेट्स। इसलिए हम सेंचुरी नहीं लगाते। दूसरा, लोगों को मन को समझाते रहते हैं। दिल को समझाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि मैंने नाम बदल लिया। वाह वाह वाह। अभी थोड़ी देर पहले किसी से बात हो रही थी नाम के ऊपर। मैं ये वो ज्योतिष से मैंने कहा भैया एक काम करते हैं, तेरा नाम हम रख देते हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जो हैं हमारे भारत के। अरे बहुत बढ़िया नाम है, राजयोग है, राजा हैं, मर्जी के मालिक हैं, तेरा नाम रख देते हैं। हैं। मैं कहा ऐसा है भैया, तुम लोग बेवकूफ बन रहे हो। अगर उसका जी फायदा हुआ नाम बदलने से, तो मैं क्या, मैं 20 केस आपको देता हूँ जिन्होंने लाख लाख रुपए खर्च करके हर जगह नाम चेंज कराया, नुकसान हुआ।
अगर किसी को नाम बदलने से लाभ प्राप्त हो रहा है तो जाने अनजाने हमारे ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से वो प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। वो तो हम जानेंगे नहीं, कर्म हम करेंगे नहीं। सूर्य उदय के समय हम उठ के काम पे लगेंगे नहीं और कहेंगे नाम बदल लें, भाग्य पर पड़। अभी ये वायरस कम हुआ नहीं था, दूसरा वायरस आ गया, मोबाइल नंबर बदल। अरे भैया क्यों बदल लो। और वहम, उनके वहम सुन के लगता है कि मैंने गलती कर ली, वैदिक अंक ज्योतिष ने। अरे भैया, मेरी पुस्तक में 2 8 4 विपरीत राजयोग है, कष्टदायी है। इसका ये मतलब नहीं कि आपके मोबाइल में आने वाले नंबर 2 8 4 आपके लिए खतरा है। बिल्कुल गलत कंसेप्ट। तो ये जो राजयोग का कंसेप्ट है, इसको राजयोग का मतलब राजा का योग। हर कोई व्यक्ति राजा नहीं, राजा तो एक। अपनी मर्जी से कार्य करना पहली बात। तो ज्यादातर राजयोग वाले जो लोग हैं ना, वो 30 से 35 साल की उम्र में नौकरी छोड़ देते हैं। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 और 7 है, हम इसे राजयोग कहें। 25 वाले को 7 नहीं बनाना भैया, शुद्ध 7 होना चाहिए, जैसे जुलाई में जो पैदा हो रहा। 1 नंबर सूर्य का है, सूर्य राजा है। 7 नंबर हमारे यहाँ केतु है, ज्ञान का कारक है, सरस्वती देवी है। और जब ज्ञान किसी को मिलता है, उसकी तकरार अपने एम्प्लॉयर से हो जाती है। सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य एम्प्लॉयर है। तो जब मेरा माइंड ऐसा डेवलप हो गया कि जो सामने वाला कह रहा है वो मुझे सूट नहीं कर रहा है, तो मैं बगावत कर सकता हूँ या नौकरी छोड़ सकता हूँ। तो ज्यादातर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 और 7 है, ये 30 35 साल की एज में नौकरी छोड़ते हैं। अब राजा है तो लोक कल्याण भी करेगा। 1 और 7 वाले लोग लोगों का भला भी करते हैं, सोशल सर्विस भी करते हैं। इन्हें एक लिमिट में करनी चाहिए सोशल सर्विस। बड़ा अच्छा ही हो। और मैं आपको जब बताता हूं कि 1 नंबर डेट ऑफ बर्थ में हो तो लव मैरिज भी हो सकती है। 7 नंबर आ जाए तो उसे पूरा सपोर्ट कर देगा। और 1 नंबर वाले जब लव मैरिज करते हैं तो वो लव मैरिज रुकती है, स्टे करती है, चलती है, आज के माहौल की तरह बिगड़ती नहीं। तो राजयोग का मतलब है अपनी मर्जी से कार्य करने वाला व्यक्ति, राजा की तरह जीना। जेब में 10 रुपए हैं, सामने वाले को 10 के 10 पकड़ा दी, कोई बात नहीं और आ जाएगी, सामने वाले को ज्यादा जरूरत है मेरे से। ये है राजयोग। और जो इस समय मार्केट में बड़ी पब्लिसिटी कर रहे हैं राजयोग, वो किस पे बेस हो रहा है? ये लोग जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 4 5 6 है, अकॉर्डिंग टू चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जिसको आजकल ये लोशु ग्रिड कहते हैं, वो हमारे सूर्य यंत्र का उल्टा है। ये पुस्तक आप जानते हो मेरी, सूर्य अंक ज्योतिष। इसमें मैंने बिल्कुल वही नंबर है, सूर्य सूर्य यंत्र से, लक्ष्मी यंत्र से,
कोशिश करी है समझाने की, ग्रहों से जोड़ दें। चाइनीज न्यूमरोलॉजी में ये एलिमेंट्स थे, लेकिन थोड़ी डेवलपमेंट करी गई, तो वहां पे डेवलपमेंट के बाद इसको, हर नंबर को किससे जोड़ा जोड़ा? एक नंबर को कैरियर से जोड़ा, दो नंबर मैरिज एंड लव से जोड़ा, तीन नंबर फैमिली और हेल्थ से जोड़ा, चार नंबर प्रॉपर्टी से जुड़ा, पांच नंबर आपकी एनर्जी से जुड़ा, छह नंबर फ्रेंड, हेल्प जो करते हो, सात नंबर आपके बच्चे, और आठ नंबर ज्ञान, और नौ नंबर प्रेम। हम सबके पास 1 एंड 9 है। क्या हमारा फेम एंड द कैरियर ठीक है? नहीं। तो फिर ये क्या काम कर रहा है? जब यही बेसिक बेसिक ग्रिड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इसके बेस पे तुम कह रहे हो 4 5 6 राजयोग है। ये कहां से हो गया राज? संपत्ति हो गई, ऊर्जा हो गई, फैमिली मित्र सहायक हो गए, ये तो बात समझ में आई। लेकिन आपका जो ग्रिड है, 6 नंबर मेटल एलिमेंट है, 5 नंबर जो है वो आपका जो लैंड एलिमेंट है, और 4 नंबर वुड एलिमेंट। तो ये जो मिक्स मैचिंग हो रही है ना, और बहुत 4 5 6 राजयोग, 4 5 6 राजयोग, मेरे तो गले से उतरे नहीं बात, जब राजा ही नहीं है राजयोग। हमारे यहाँ 4 नंबर जो है रिसर्च करवाता है, इंडस्ट्री लगवा देता है। 5 नंबर ज्ञान देता है, बुद्ध कम्युनिकेशन देता है, और 6 नंबर रिलेशनशिप देता है, मैरिज लाइफ। इस प्रकार से राजयोग जो है वो वैदिक के हिसाब से चले तो सूर्य और केतु का जब नंबर आता है तो वो राजयोग है। और इसको प्रैक्टिकली लगा के देख लेना, जो बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। दूसरा जो मिथ चल रहा है वो है बंधन योग। बंधन योग, बंधन योग जो है, आप देख रहे हो पिक्चर में, हाथ बंधे हुए, ठीक है जी, हाथ बंधे हुए हैं जी, यानी वो जेल के अंदर है और हाथ बांध के खड़ा। बंधन योग का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से कार्य ना कर सकें। जो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं वो सब कुछ हुक्म चला रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं सिक्योरिटी का। बंधन योग का जो असली मतलब है वो है आपका जेल, हॉस्पिटल या पागल खाना। जो हमारे बंधन योग को रिप्रेजेंट करते हैं वो है जेल, हॉस्पिटल, पागल। हर कोई व्यक्ति तो जेल जाएगा नहीं, इसलिए जब चालान हो रहे हैं आपके, वो भी बंधन योग का। आपके हॉस्पिटल के बार बार चक्कर लग रहे हैं, बंधन योग का प्रतीक है। आपको मेंटल टेंशन हो रही है पागल खाने की तरह, ये भी बंधन योग का प्रतीक है। और पहचान कैसे करें हम? पहचान है हमारी कि डेट ऑफ बर्थ में 5 और 4 आ जाए। बहुत बारी, जैसे आज की डेट ऑफ बर्थ में 5 है, और इसकी महादशा जब ये 41 ईयर का होगा, आज का बच्चा 41 से 45 की एज में, इसकी राहु की महादशा आएगी।
तो 5 और 4 का कॉम्बो डेवलप होगा ही होगा। वो 4 साल इसके लिए बंधन योग का काम करेंगे। मेंटल टेंशन हो सकती है, गवर्नमेंट से जुर्माने हो सकते हैं, हॉस्पिटल। तो ये है बंधन योग। बहुत से लोग 9 और 4 को भी बंधन योग कहना शुरू कर दिए। नहीं भाई, 9 मंगल है महावत, 4 राहु है हाथी। हाथी को कंट्रोल करता है महावत। बंधन योग नहीं माने। हाँ, टेंशन जरूर क्रिएट होती है। बंधन योग 5 और 4। और अगर यही कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में वार्ड बॉय हो जाए, नर्स हो जाए, हॉस्पिटल तो डेली जाना हो गया ना, तो बंधन योग खत्म। आप टेंशन में आते हो, हॉस्पिटल विजिट करते हो, वहां का पानी पीते हो, तब भी बंधन योग में कमी आती है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में परमानेंट 5 और 4 है, ऐसे लोग ज्यादातर हॉस्पिटल में किसी बीमार को देखने जाना पसंद नहीं करते। इनको अच्छा नहीं लगता। तो आप किसी से भी पूछ सकते हो, भाई तुम कहते नहीं यार मजबूरी में जाता हूँ। 5 नंबर बुध है। बुध है, गंगा गए गंगादास और यमुना गए यमुना। किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 है और 5 आ गया, उस समय वो आर्गुमेंट्स करेगा, अपना काम खुद खराब करे। क्यों? मंगल के आते ही बुध अपने आप को बहुत पावरफुल मानने लगा। ऐसे ही 5 और 4 के चक्कर में राहु भटकाता है, बुध उसका और सहारा देते हैं। और ये 5 नंबर जब 7 नंबर के साथ होता है, तो एजुकेशन अच्छी हो जाती है, राइटिंग वर्क हो जाता है, पब्लिकेशन। सो हम पहले हर प्लेनेट के प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों को जाने, फिर फलित करें। किसी को डरा के उसको पैसे जेब से मत निकलवाएं। और मात्र पैसा कमाना ही इस फील्ड का काम नहीं है। अगर आप किसी को प्रॉपर गाइड करोगे, आपके क्लाइंट बनेंगे। मेरे पास समय नहीं है, आपको मैं 6 महीने बाद की अपॉइंटमेंट दूंगा, 6 दिन बाद की अपॉइंटमेंट दूंगा, खाली बैठूंगा अभी? फीस इतनी एडवांस जमा कराओ, नौटंकियां कर करके आपकी जेब खाली कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि ये तो बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी है। यानी आप हैं। अगर आपके छोटे से बताए रास्ते से किसी का लाभ होता है, तो ज्ञानी आप है। अगर आप समाज के लिए इमिडिएटली, वो इमरजेंसी में है, उसको बेनिफिट देते हैं, तो ज्ञानी आप हैं। आप अच्छे हैं। सो नकल से बचो। मैं बदनाम हूं कि फीस में या बुक्स का पैसा 1 रुपया भी कम नहीं करता हूँ। हाँ, नहीं करता। फीस मेरी ओर से ज्यादा है, बिल्कुल है। मैं काट काट के कॉपी पेस्ट वाला ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। इसको समझ के आपको उनके सब करेक्टरिस्टिक समझाता हुआ मैं चला रहा हूँ। और जितना पैसा लेता हूं, उससे ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश कर। एक कार्यक्रम मैं लाइव कर रहा हूँ 6 अगस्त को, विश्व युवा केंद्र में, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। उसमें मैं करवाऊंगा वैदिक न्यूमरोलॉजी से वास्तु न्यूमरोलॉजी, क्रिस्टल न्यूमरोलॉजी एंड पितृदोष। पितृदोष न्यूमरोलॉजी से, ज्योतिष से, और बिना
डेट ऑफ बर्थ के भी पितृदोष क्या लक्षण दे रहा है और उपाय क्या, ये सब उस कार्यशाला में होगा। लाइव कार्यशाला दिल्ली में हमारी होने जा रही है। अगर आप आना चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए जो फीस चार्जेस हैं वो सुबह से शाम तक 7,000। उसमें ऑफ कोर्स आपको लंच वगैरह भी रहेगा और 1,200 रुपए की एक पुस्तक भी कॉम्प्लीमेंट्री है। आपका स्वागत रहेगा। अभी कोई आपके पास प्रश्न है तो पूछिए, समय सीमा समाप्त हो रही है। जो भी प्रश्न है आप मेरे से, ठीक है जी, ये बात आप मुझसे पूछिए। टाइम है मेरे पास 7 मिनट का, आप कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा नमस्कार यूट्यूब। सर। हाँ जी। नमस्कार सर।